नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम अंतर्गत आज हम जानेंगे कि कंस ने अपने बहन और बहने को तो छोड़ दिया, लेकिन फिर क्या बात होती है ये देखते हैं। क्योंकि किसी भी मनुष्य हो या देवता गण हो, इनका स्वभाव का परिचय है उनके आसपास के लोगों से पता चलता है। अगर आसपास के लोग मंत्री है और मित्र है, कोई भी रहेगा, अगर वो अच्छे हैं, सच्चे हैं, सात्विक है तो वो अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन अगर वो असुर स्वभाव के हैं तो उसकी सलाह भी ऐसी ही होगी। तो आज की वीडियो में हम ये बात जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की चर्चा। दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था वो कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे। श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगर, कस्बों, गांव तथा गोचरों में विगत 10 दिन में जितने बालक उत्पन्न हुए हो उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। यदि हम ये कुकृत्य करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियों को खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है कि हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार ये भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष बाण तथा रथ विनिष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते, तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस प्रकार सब उसके अनुयायी थे और मंत्रीगण थे, वो कंस को उकसाते रहे। आगे उन्होंने कहा कि यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर वहां धूर्त कंस ने जो सर्वपक्षी अंतकाल की हथकड़ियां बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुष को सताए और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। और इस प्रकार ने असुरों ने ब्राह्मणों के प्रति और सत्पुरुषों के प्रति कार्य शुरू कर दिए। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे, किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्म पिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया और दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। और नंद बाबा ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित भी कर दिया। और इस प्रकार नंद
के घर कैसे जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो जन्मोत्सव हम कल के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।